राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। पिछले वीडियो में श्लोक संख्या 14 तक की चर्चा हुई थी। अब आगे 15वां श्लोक। सिद्ध भक्त के लक्षणों का दूसरा प्रकरण, जिसमें 6 लक्षणों का वर्णन है, आगे के श्लोक में आया है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे कोई भी प्राणी उद्विग्न शुद्ध नहीं होता और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, ईर्ष्या, भय और उद्वेग से रहित है, वह मुझे प्रिय है। व्याख्या। यस्मान्नो द्विजते लोकः। भक्त सर्वत्र और सब में अपने परम प्रिय प्रभु को ही देखता है, अतः उसकी दृष्टि में मन, वाणी और शरीर से होने वाली संपूर्ण क्रियाएं एकमात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होती है। ऐसी अवस्था में भक्त किसी भी प्राणी को उद्वेग कैसे पहुंचा सकता है। फिर भी भक्तों के चरित्र में यह देखने में आता है कि उनकी महिमा, आदर, सत्कार तथा कहीं कहीं उनकी क्रिया, यहाँ तक कि उनकी सौम्य आकृति मात्र से भी कुछ लोग ईर्ष्यावश उद्विग्न हो जाते हैं और भक्तों से अकारण द्वेष और विरोध करने लगते हैं। लोगों को भक्त से होने वाले उद्वेग के संबंध में विचार किया जाए तो यही पता चलेगा कि भक्त की क्रियाएं कभी किसी के उद्वेग का कारण नहीं होती, क्योंकि भक्त प्राणी मात्र में भगवान को ही देखता है। वासुदेवः सर्वम्। उसकी मात्र क्रियाएं स्वभावतः प्राणियों के परम हित के लिए ही होती है। उसके द्वारा कभी भूल से भी किसी के अहित की चेष्टा नहीं होती। जिनको उससे उद्वेग होता है, वह उनके अपने राग द्वेषयुक्त आसुर स्वभाव के कारण ही होता है। अपने ही दोषयुक्त स्वभाव के कारण उनको भक्त की हितपूर्ण चेष्टाएं भी उद्वेगजनक प्रतीत होती है। इसमें भक्त का क्या दोष। भर्तृहरि जी कहते हैं, मृगमीन सुजानाम तृण जल संतोष विहित वृत्तिनाम लुब्ध कदीवर पिशुना निष्कारण वैरिनो जगति। हरिण, मछली और सज्जन क्रमशः तृण, जल और संतोष पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते, परंतु व्याध, मछुए और दुष्ट लोग अकारण ही उनसे वैर करते हैं। वास्तव में भक्तों द्वारा दूसरे मनुष्यों के उद्विग्न होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। प्रत्युत भक्तों के चरित्र में ऐसे प्रसंग देखने में आते हैं कि उनसे द्वेष रखने वाले लोग भी उनके चिंतन और संग, दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप के प्रभाव से अपना आसुर स्वभाव छोड़कर भक्त हो गए। ऐसा होने में भक्तों का उदारता पूर्वक स्वभाव ही हेतु है। उमा संत एक कह यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। परंतु भक्तों से द्वेष करने वाले सभी लोगों को लाभ ही लाभ होता है, ऐसा नियम भी नहीं है। अगर ऐसा मान लिया जाए कि भक्त से किसी को उद्वेग होता ही नहीं, अथवा दूसरे लोग भक्त के विरुद्ध कोई चेष्टा करते ही नहीं, या भक्त के शत्रु मित्र होते ही नहीं, तो फिर भक्त के लिए शत्रु मित्र, मान, अपमान, निंदा, स्तुति आदि में सम होने की बात जो आगे 18वें-19वें श्लोकों में कही गई है, नहीं कही जाती। तात्पर्य यह है कि लोगों को अपने आसुर स्वभाव के कारण भक्त की हितकर क्रियाओं से भी उद्वेग हो सकता है और वे बदले की भावना से भक्त के विरुद्ध चेष्टा कर सकते हैं तथा अपने को उस भक्त का शत्रु मान सकते हैं। परंतु भक्त को दृष्टि में न तो कोई शत्रु होता है और न किसी को उद्विग्न करने का उसका भाव ही होता है। लोकान्नो द्विजते च यः। पहले भगवान ने बताया कि भक्त से किसी प्राणी को उद्वेग नहीं होता, और अब उपयुक्त पदों से यह बताते हैं कि भक्त को खुद भी
किसी प्राणी से उद्वेग नहीं होता। इसके दो कारण हैं। पहला, भक्त के शरीर, मन, इंद्रियां, सिद्धांत आदि के विरुद्ध भी अनिच्छा या परेच्छा क्रियाएं और घटनाएं हो सकती हैं, परंतु वास्तविकता का बोध होने पर तथा भगवान से अत्यंत प्रेम होने के कारण भक्त भगवत प्रेम में इतना निमग्न रहता है कि उसको सर्वत्र और सब में भगवान के ही दर्शन होते हैं। इसलिए प्राणी मात्र की क्रियाओं में, चाहे उनमें कुछ उसके प्रतिकूल ही क्यों न हो, उसको भगवान की ही लीला दिखाई देती है। अतः उसको किसी भी क्रिया से कोई कभी उद्वेग नहीं होता। दूसरा, मनुष्य को दूसरों से उद्वेग तभी होता है जब उसकी कामना, मान्यता, साधना, धारणा आदि का विरोध होता है। भक्त सर्वथा पूर्ण काम होता है, इसलिए दूसरों से उद्विग्न होने का कोई कारण ही नहीं रहता। हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यः सच मे प्रिय। यहाँ हर्ष से मुक्त होने का तात्पर्य यह है कि सिद्ध भक्त सब प्रकार के हर्षादि विकारों से सर्वथा रहित होता है। पर इसका आशय यह नहीं है कि सिद्ध भक्त सर्वथा हर्ष रहित होता है। प्रत्युत उसकी प्रसन्नता तो नित्य एक रस विलक्षण और अलौकिक होती है। हाँ, उसकी प्रसन्नता सांसारिक पदार्थों के संयोग वियोग से उत्पन्न क्षणिक, नाशवान तथा घटने बढ़ने वाली नहीं होती। सर्वत्र भगवत बुद्धि रहने से एकमात्र अपने इष्ट देव भगवान को और उनकी लीलाओं को देख देख कर वह सदा ही प्रसन्न रहता है। किसी के उत्कर्ष को सहन न करना अमर्ष कहलाता है। दूसरे लोगों को अपने सम्मान या अपने से अधिक सुख, सुविधा, मन, धन, विद्या, महिमा, आदर, सत्कार आदि प्राप्त हुआ देखकर साधारण मनुष्य के अंतःकरण में उनके प्रति ईर्ष्या होने लगती है, क्योंकि उसको दूसरों का उत्कर्ष सहन नहीं होता। कई बार कुछ साधकों के अंतःकरण में भी दूसरे साधकों की आध्यात्मिक उन्नति और प्रसन्नता देखकर अथवा सुनकर किंचित ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाता है, पर भक्त इस विकार से सर्वथा रहित होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में अपने प्रिय प्रभु के सिवाय अन्य किसी की स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं। फिर वह किसी के प्रति अमर्ष करे और क्यों करे। अगर साधक के हृदय में दूसरों की आध्यात्मिक उन्नति देखकर ऐसा भाव पैदा होता है कि मेरी भी ऐसी ही आध्यात्मिक उन्नति हो, तो यह भाव उसके साधन में सहायक होता है। परंतु अगर साधक के हृदय में ऐसा भाव पैदा होता है कि इसकी उन्नति क्यों हो गई, तो ऐसे दुर्भाव के कारण उसके हृदय में अमर्ष का भाव पैदा हो जाएगा, जो उसे पतन की ओर ले जाने वाला होगा। इष्ट के वियोग और अनिष्ट के संयोग की आशंका से होने वाले विकार को भय कहते हैं। भय दो कारणों से होता है। पहला, बाहरी कारणों से, जैसे सिंह, सांप, चोर, डाकू आदि से अनिष्ट होने अथवा किसी प्रकार की सांसारिक हानि पहुंचने की आशंका से होने वाला भय। और दूसरा, भीतरी कारणों से, जैसे चोरी, झूठ, कपट, व्यभिचार आदि शास्त्र विरुद्ध भावों तथा आचरणों से होने वाला भय। सबसे बड़ा भय मौत का होता है। विवेकशील कहे जाने वाले पुरुषों को भी प्रायः मौत का भय बना रहता है। साधक को भी प्रायः सत्संग, भजन, ध्यान आदि साधनों से शरीर की कृश होने आदि का भय रहता है। उसको कभी कभी यह भय भी होता है कि संसार से सर्वथा वैराग्य हो जाने पर मेरे शरीर और परिवार का पालन कैसे होगा। साधन मनुष्य को अनुकूल वस्तु की प्राप्ति में बाधा पहुंचाने वाले अपने से बलवान मनुष्य से भय होता है। साधारण मनुष्य को अनुकूल वस्तु की प्राप्ति में बाधा पहुंचाने वाले अपने से बलवान मनुष्य से भय होता है। ये सभी भय केवल शरीर के आश्रय से ही पैदा होते हैं। भक्त सर्वथा भगवत
भगवत चरणों के आश्रित रहता है, इसलिए वह सदा सर्वदा भय रहित होता है। साधक को भी तभी तक भय रहता है जब तक वह सर्वथा भगवत चरणों के आश्रित नहीं हो जाता। सिद्ध भक्त को तो सदा सर्वत्र और प्रिय प्रभु की लीला ही दिखती है, फिर भगवान की लीला उसके हृदय में भय कैसे पैदा कर सकती है। मन का एक रूप न रहकर हलचल युक्त हो जाना उद्वेग कहलाता है। इस श्लोक में उद्वेग शब्द 3 बार आया है। पहली बार उद्वेग की बात कहकर भगवान ने यह बताया है कि भक्त की कोई भी क्रिया उसकी ओर से किसी मनुष्य के उद्वेग का कारण नहीं बनती। दूसरी बार उद्वेग की बात कहकर यह बताया कि दूसरे मनुष्यों की किसी भी क्रिया से भक्त के अंतःकरण में उद्वेग नहीं होता। इसके सिवाय दूसरे कई कारणों से भी मनुष्य को उद्वेग हो जाता है, जैसे बार बार कोशिश करने पर भी अपना कार्य पूरा न होना, कार्य का इच्छानुसार फल न मिलना, अनिच्छा से ऋतु परिवर्तन, भूकंप, बाढ़ आदि दुखदायी घटनाएं घटना, अपनी कामना, मान्यता, सिद्धांत अथवा साधन में विघ्न पड़ना आदि। भक्त इन सभी प्रकार के उद्वेगों से सर्वथा मुक्त होता है। यह बताने के लिए ही तीसरी बार उद्वेग की बात कही गई है। तात्पर्य यह है कि भक्त के अंतःकरण में उद्वेग नाम की कोई चीज रहती ही नहीं। उद्वेग के होने से अज्ञान जनित इच्छा और आसुर स्वभाव ही कारण है। भक्त में अज्ञान का सर्वथा अभाव होने से कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं रहती, फिर आसुर स्वभाव तो साधना अवस्था में ही नष्ट हो जाता है। भगवान की इच्छा ही भक्त की इच्छा होती है। भक्त अपनी क्रियाओं के फल रूप अथवा अनिच्छा से प्राप्त अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान का कृपापूर्ण विधान ही देखता है और निरंतर आनंद में मगन रहता है। अतः भक्त में उद्वेग का सर्वथा अभाव होता है। मुक्तः पद का अर्थ है विकारों से सर्वथा छूटा हुआ। अंतःकरण में संसार का आदर रहने से अर्थात परमात्मा में पूर्णतः मन बुद्धि न लगने से ही हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग आदि विकार उत्पन्न होते हैं। परंतु भक्त की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य किसी की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता न रहने से उसमें ये विकार उत्पन्न नहीं होते। उसमें स्वाभाविक ही सद्गुण सदाचार रहते हैं। इस श्लोक में भगवान ने भक्तः पद न देकर मुक्तः पद दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि भक्त यावन मात्र दुर्गुण दुराचारों से सर्वथा रहित होता है। गुणों का अभिनंदन होने से दुर्गुण अपने आप आ जाते हैं। अपने में किसी गुण के आने पर अभिमान रूप दुर्गुण उत्पन्न हो जाए तो उस गुण को गुण कैसे माना जा सकता है। दैवी संपत्ति से कभी आसुरी संपत्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। अगर देवी संपत्ति से आसुरी संपत्ति की उत्पत्ति होती हो तो देवी संपद विमोक्षाय गीता इस भगवत वचनों के अनुसार मनुष्य मुक्त कैसे होता। वास्तव में गुणों के अभिमान में गुण कम अथवा तथा दुर्गुण अधिक होता है। अभिमान से दुर्गुणों की वृद्धि होती है, क्योंकि सभी दुर्गुण दुराचार अभिमान के ही आश्रित रहते हैं। भक्त को तो प्रायः इस बात की जानकारी ही नहीं होती कि मेरे में कोई गुण है। अगर उसको अपने में कभी कोई गुण दिखता है तो भी वह उसको भगवान का ही मानता है, अपना नहीं। इस प्रकार गुणों का अभिमान न होने के कारण भक्त सभी दुर्गुण दुराचारों विकारों से मुक्त होता है। भक्त को भगवान प्रिय होते हैं, इसलिए भगवान को भी भक्त प्रिय होते हैं। परिशिष्ट भाव।
दूसरों को सत्ता देने से ही उद्वेग, ईर्ष्या, भय आदि होते हैं। भक्तों की दृष्टि से एक भगवान के सिवाय दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। फिर वह किससे उद्वेग, ईर्ष्या, भय आदि करे और क्यों करे। निज प्रभु मैं देखे जगता, कैसन करे विरोध। सिद्ध भक्त के 6 लक्षण बताने वाला तीसरा प्रकरण आगे के श्लोक में आया है। अनपेक्ष, शुचिर्दक्ष, उदासीनो गतव्यथा, सर्वारंभ परित्यागी, यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो अपेक्षा, आवश्यकता से रहित, बाहर भीतर से पवित्र, चतुर, उदासीन, व्यथा से रहित और सभी आरंभों का अर्थात नए नए कर्मों के आरंभ का सर्वथा त्यागी है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। व्याख्या। अनपेक्ष, मन भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। उसकी दुनिया में भगवत प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं होता। अतः संसार को किसी भी वस्तु में उसका किंचित मात्र भी खिंचाव नहीं होता। अतः संसार की किसी भी वस्तु में उसका किंचित मात्र भी खिंचाव नहीं होता। इतना ही नहीं, अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि में भी उसका अपनापन नहीं रहता। प्रत्युत वह उनको भी भगवान का ही मानता है, जो कि वास्तव में भगवान के ही हैं। अतः उसको शरीर निर्वाह की भी चिंता नहीं होती। फिर वह और किसी बात की अपेक्षा करे, अर्थात फिर उसे किसी वस्तु इच्छा, कामना की स्पृहा नहीं रहती। भक्त पर चाहे कितनी भी बड़ी आपत्ति आ जाए, आपत्ति का ज्ञान होने पर भी उसके चित्त पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता। भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी वह भगवान की लीला का अनुभव करके मस्त रहता है। इसलिए वह किसी प्रकार की अनुकूलता की कामना नहीं करता। नाशवान पदार्थ तो रहते नहीं, उसका वियोग अवश्यंभावी है और अविनाशी परमात्मा से कभी वियोग होता नहीं। इस वास्तविकता को जानने के कारण भक्त में स्वाभाविक ही नाशवान पदार्थों की इच्छा पैदा नहीं होती। यह बात खास ध्यान देने योग्य है कि केवल इच्छा करने से शरीर निर्वाह के पदार्थ मिलते हों तथा इच्छा न करने से न मिलते हों, ऐसा कोई नियम नहीं है। वास्तव में शरीर निर्वाह की आवश्यकता सामग्री स्वतः प्राप्त होती है, क्योंकि जीव मात्र के शरीर निर्वाह की आवश्यक सामग्री का प्रबंध भगवान की ओर से पहले ही हुआ था। इच्छा करने से तो आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति में बाधा हो जाती है। अगर मनुष्य किसी वस्तु को अपने लिए अत्यंत आवश्यक समझकर वह वस्तु कैसे मिले, कहाँ मिले, अब कब मिले, ऐसी प्रबल इच्छा को अपने अंतःकरण में पकड़े रहता है तो उस इच्छा का विस्तार नहीं हो पाता। अर्थात उसकी यह इच्छा दूसरे लोगों के अंतःकरण तक नहीं पहुंच पाती। इस कारण दूसरे लोगों के अंतःकरण में उस आवश्यक वस्तु को देने की इच्छा या प्रेरणा नहीं होती। प्रायः देखा जाता है कि लेने की प्रबल इच्छा रखने वाले को कोई देना नहीं चाहता और वस्तु की इच्छा न रखने वाले विरक्त, त्यागी और बालक की आवश्यकताओं का अनुभव अपने आप दूसरों को होता है और दूसरे उसके प्रति निर्वाह का अपने आप प्रसन्नतापूर्वक प्रबंध करते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि इच्छा न करने से जीवन निर्वाह की आवश्यकताएं, वस्तुएं बिना मांगे स्वतः मिलती हैं। अतः वस्तुओं की इच्छा करना केवल मूर्खता और
अकारण दुख पाना ही है। सिद्ध भक्तों को तो सबने अपने कहे जाने वाले साधकों की भी अपेक्षा नहीं होती, इसलिए वह सर्वथा निरपेक्ष है। किसी किसी भक्त को जो इसकी भी अपेक्षा नहीं होती कि भगवान दर्शन दे। भगवान दर्शन दे तो आनंद, न दे तो आनंद। वह तो सदा भगवान की प्रसन्नता और कृपा को देखकर मस्त रहता है। ऐसे निरपेक्ष भक्त को पीछे पीछे भगवान ही घुमा करते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैर समदर्शनम अनुव्रजाम्यहं नित्यम पूरयेत अंग्रि रेणुभि। जो निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा न रखने वाला, निरंतर मेरा मनन करने वाला, ज्ञान द्वेष रहित और सबके प्रति समान दृष्टि रखने वाला है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं सदा यह सोचकर घूमा करता हूँ कि यदि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं पवित्र हो जाऊँ। किसी वस्तु की इच्छा को लेकर भगवान की भक्ति करने वाला मनुष्य वस्तुतः उस इच्छित वस्तु का ही भक्त होता है, क्योंकि वस्तु की ओर लक्ष्य रहने से वह वस्तु के लिए ही भगवान की भक्ति करता है, न कि भगवान के लिए। परंतु भगवान की यह उदारता है कि उसको भी अपना भक्त मानते हैं, क्योंकि वह इच्छित वस्तु के लिए किसी दूसरे पर भरोसा न रखकर, अर्थात केवल भगवान पर भरोसा रखकर ही भजन करता है। इतना ही नहीं, भगवान भक्त ध्रुव की तरह उसकी इच्छा पूरी करके उसको सर्वथा निष्प्रिय भी बना देते हैं। शुचि। शरीर में अहंता, ममता, मैं मेरापन रहने से भक्त का शरीर अत्यंत पवित्र होता है। अंतःकरण में राग, द्वेष, हर्ष, शोक, काम, क्रोध आदि विकारों के न रहने से उसका अंतःकरण भी अत्यंत पवित्र होता है। ऐसे भक्त के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप और चिंतन से दूसरे लोग भी पवित्र हो जाते हैं। तीर्थ सब लोगों को पवित्र करते हैं, किंतु ऐसे भक्त चरण स्पर्श से पवित्र हो जाते हैं। पर भक्तों के मन में ऐसा अहंकार नहीं होता। ऐसे भक्त अपने हृदय में विराजित पवित्राणाम पवित्रम, पवित्रों के भी पवित्र करने वाले भगवान के प्रभाव से द्रौपदी को भी महातीर्थ बनते हुए विचरण करते हैं। भगवान के प्रभाव से तीर्थों की भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदावृता। महाराज भागीरथ गंगा जी से कहते हैं, साधवे न्यायसीन शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरन्त्यघ्नं ते असंगात तेस्यास्ते यह विधरि। माता, जिन्होंने लोक परलोक की समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया है, जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत है, और मैं ब्रह्मनिष्ठ और लोकों को पवित्र करने वाले परोपकारी साधु पुरुष हैं, जो वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापियों के अंग स्पर्श से आए समस्त पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। दक्ष। जिसने करने योग्य काम कर लिया वही दक्ष है। मानव जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। अतः जिसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है, अर्थात भगवान की प्राप्ति कर ली है, वही वास्तव में दक्ष अर्थात चतुर है। भगवान कहते हैं,
एषा बुद्धिमतां बुद्धि मनीषा च मनीषिणां यत्सत्यनृते नेह मर्त्यमाप्नोति मामृतम्। विवेकियों के विवेक और चूहे की चतुराई की पराकाष्ठा इसी में है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्व को प्राप्त कर ले। सांसारिक दक्षता वास्तव में दक्षता नहीं है। एक दृष्टि से तो व्यवहार में अधिक दक्षता होना कलंक ही है, क्योंकि इससे अंतःकरण में जड़ पदार्थों का आदर बढ़ता है, जो मनुष्य के पतन का कारण होता है। सिद्ध भक्त में व्यवहारिक दक्षता भी होती है, परंतु व्यवहारिक दक्षता को पारमार्थिक स्थिति की कसौटी पे मानना वस्तुतः सिद्ध भक्त का अपमान ही करना है। उदासीन। उदासीन शब्द का अर्थ है उद प्लस आसीन। उद प्लस आसीन अर्थात ऊपर बैठा हुआ, तटस्थ, पक्षपात से रहित। विवाद करने वाले दो व्यक्तियों के प्रति जिसका सर्वथा तटस्थ भाव रहता है उसको उदासीन कहा जाता है। उदासीन शब्द निर्लिप्तता का द्योतक है। जैसे ऊंचे पर्वत पर खड़े हुए पुरुष पर नीचे पृथ्वी पर लगी हुई आग या बाढ़ आदि का कोई असर नहीं पड़ता, ऐसे ही किसी भी अवस्था, घटना, परिस्थिति आदि का भक्त पर कोई असर नहीं पड़ता। वह सदा निर्लिप्त रहता है। जो मनुष्य भक्त का हित चाहता है तथा उसके अनुकूल आचरण करता है, वह उसका मित्र समझा जाता है, और जो मनुष्य भक्त का अहित करना चाहता है तथा उसके प्रतिकूल आचरण करता है, वह उसका शत्रु समझा जाता है। इस प्रकार मित्र और शत्रु समझे जाने वाले व्यक्ति के साथ भक्त के बाहरी व्यवहार में फर्क मालूम दे सकता है, परंतु भक्त के अंतःकरण में दोनों मनुष्यों के प्रति किंचन मात्र भी भेदभाव नहीं होता। वह दोनों स्थितियों में सर्वथा उदासीन अर्थात निर्लिप्त रहता है। भक्त के अंतःकरण में अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। वह शरीर सहित संपूर्ण संसार को परमात्मा का ही मानते हैं, इसलिए उसका व्यवहार पक्षपात से रहित होता है। गतव्य था, कुछ मिले या न मिले, कुछ भी आए या चला जाए, जिसके चित्त में दुख, चिंता, शोक रूप हलचल कभी होती ही नहीं, उस भक्त को यहाँ गतव्यता कहा गया है। यहाँ व्यथा शब्द केवल दुख का वाचक नहीं है। अनुकूलता की प्राप्ति होने पर चित्त में प्रसन्नता तथा प्रतिकूलता की प्राप्ति होने पर चित्त में खिन्नता को जो हलचल होती है वह भी व्यथा ही है। अतः अनुकूलता तथा प्रतिकूलता से अंतःकरण में होने वाले राग, द्वेष एवं हर्ष, शोक आदि विकारों के सर्वथा अभाव को ही यहाँ गतव्यता पद से कहा गया है। सर्वारंभ परित्यागी। भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए नए कर्म करने को आरंभ कहते हैं। जैसे सुख भोग के उद्देश्य से घर में नई नई चीज़ें इकट्ठी करना, वस्तुएं खरीदना, रुपए बढ़ाने के उद्देश्य से सही नई नई दुकानें खोलना तथा व्यापार शुरू करना आदि। भक्त लोग और संग्रह के लिए किए जाने वाले मात्र कर्मों का सर्वथा त्यागी होता है, जिसका उद्देश्य संसार का है और जो वर्ण, आश्रम, विद्या, बुद्धि, योग्यता, पद, अधिकार आदि को लेकर अपने में विशेषता देखता है, वह भक्त नहीं होता। भक्त भगवाननिष्ठ होता है, अतः उसके कहलाने वाले शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, वैराग्य, फल आदि सब भगवान के अर्पित होते हैं।
वास्तव में इन शरीर आदि के मालिक भगवान ही है। प्रकृति और प्रकृति का कार्य मात्र भगवान का है। अतः भक्त एक भगवान के सिवाय किसी को भी अपना नहीं मानता। वह अपने लिए कभी कुछ नहीं करता। उसके द्वारा होने वाले मात्र कर्म भगवान की ही प्रसन्नता के लिए ही होते हैं। धन संपत्ति, सुख, आराम, मान बढ़ाई आदि के लिए किए जाने वाले कर्म उसके द्वारा कभी होते ही नहीं। जिनके भीतर परमात्मा तत्व की प्राणियों की ही सच्ची लगन होती है, वह साधक चाहे किसी भी मार्ग पर क्यों न हो, तो भोगने और संग्रह करने के उद्देश्य से वह कभी कोई नया कर्म आरंभ नहीं करता। यो मद्भक्ता समय प्रिय। भगवान में स्वाभाविक ही इतना महान आकर्षण है कि भक्त स्वतः उनकी ओर खिंचा चला आता है, उनका प्रेमी हो जाता है। आत्मारायत मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किम भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि। ज्ञान के द्वारा जिनको चित्त जड़ ग्रंथि कहा गया है, ऐसे आत्माराम मुनिगण भी भगवान की हेतु रहित भक्ति कैसे किया करते हैं, क्योंकि आत्माराम मुनिगण भी भगवान की भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि वे प्राणियों को अपनी ओर खींच लेते हैं। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि अगर भगवान में इतना महान आकर्षण है, तो सभी मनुष्य भगवान की ओर क्यों नहीं खिंच जाते, उनके प्रेमी क्यों नहीं रह पाते। वास्तव में देखा जाए तो जीव भगवान का ही अंश है। अतः उसका भगवान की ओर स्वतः स्वाभाविक आकर्षण होता है। परंतु जो भगवान वास्तव में अलग हैं, उनको तो मनुष्य ने अपना माना ही नहीं, और जो मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, कुटुंब आदि अपने नहीं हैं, उनको उसने अपना मान रखा है। इसलिए वह शरीर आदि निर्मम और सुख की कामना से सांसारिक भोगों की ओर आकृष्ट हो गया तथा अपने अंशी भगवान से दूर हो गया। फिर भी उसकी यह दूरी वास्तविक नहीं माननी चाहिए, कारण कि नाशवान भोगों की ओर आकृष्ट होने से उसकी भगवान से दूरी दिखाई देती थी। वास्तव में दूरी है ही नहीं, क्योंकि उन भोगों में भी सर्वव्यापी भगवान परिपूर्ण है। परंतु इंद्रियों के विषयों में अर्थात भोगों में ही आसक्ति होने के कारण उसको उनमें छिपे भगवान दिखाई नहीं देते। तब इन नाशवान भोगों की ओर उसका आकर्षण नहीं रहता। तब किंचन मात्र भी आसक्ति न रहने से भक्त का एकमात्र भगवान में स्वतः प्रेम होता है। ऐसे अनन्य प्रेमी भक्त को भगवान मद्भक्ता कहते हैं। जिस भक्त का भगवान में अत्यंत प्रेम है, वह साधन की वह भगवान को प्रिय होता है। परिशिष्ट भाव। अनपेक्षा। अमुक वस्तु आदि की न होती तो काम कैसे चलता, यह उपेक्षा भक्त में नहीं होती। भक्त की दृष्टि में सब कुछ भगवान ही है, धनवान है, फिर यह किसकी अपेक्षा रखें। शुचि। भक्त का दर्शन स्पर्श ज्ञान योगी महापुरुषों में भी होती है। भक्त का दर्शन स्पर्श भाषण दूसरों को शुद्ध करने वाला होता है। उसके शरीर का स्पर्श कराने वाली हवा भी शुद्ध होती है। यद्यपि ऐसी शुद्धि ज्ञान योगी में महापुरुष में ही होती है, तथापि भक्त में
शुरू से ही सबकी हर्ष हितैषिता मैत्र करुणा एवं विशेष रूप से रहने के कारण उसमें विशेष शुद्धि होती है। दक्ष भक्त के करने योग्य काम कर लिया अर्थात वह कृत्य ज्ञान ज्ञातव्य और प्राप्तव्य हो गया, इसलिए वह दक्ष है। सर्वारंभ परित्यागी यह पद 14वें अध्याय के 25वें श्लोक में गुणातीत महापुरुष के लिए भी आया है। सर्व कर्म परित्यागी गुणातीत स उच्यते। गुणातीत महापुरुष में कर्तृत्व न होने से वह सर्वारंभ परित्यागी होता है और वक्त में उत्कर्ष तथा अभिमान न होने से वह सर्वारंभ परित्यागी होता है। भक्त को अपने लिए कुछ करना होता ही नहीं, फिर वह आरंभ क्या करे, उनके द्वारा आरंभ हो ही कैसे सकता है। पर उसमें उसकी कोई लगाव आसक्ति प्रयोजन आग्रह नहीं रहता। आरंभ में ही जाए तो ठीक नहीं तो ठीक, वह दोनों में सम रहता है। इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।